है कि हम सरकार में हैं और उस व्यक्ति का जिसके सर्विस रिवॉल्वर से हत्या की गई, जिसका प्रमाण है, वो कहते हैं कि गोली मार दी जाए, वो बोलते हैं कि ज़्यादा बोलोगे तो तुमको गोली मार दिया जाएगा या तुमको फंसा देंगे केस में। तो भाई अगर सरकार का मुलाजिम हो जो समाज की रक्षा करने वाला है, आपका हमारा रक्षा करने वाला है, अगर वही हम पर हावी हो जाए तो फिर हम और सरकार इस पर सीआईडी की जांच उन्होंने बैठा दी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के जांच में भी समय लगता है, सरकार अपनी कार्रवाई करने में भी सारी प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन ठीक है हम उसका इंतजार कर रहे हैं जांच प्रक्रिया का। लेकिन संरक्षण दे रही है, संरक्षण का संदर्भ मेरा वो नहीं है, संरक्षण का संदर्भ है कि जब वो वहां था, कार्य कर रहा था, और उसके बाद उसको आप जान रहे हैं कि उसके सर्विस रिवॉल्वर से हत्या की है, फिर आप पटना क्यों बुला लेते हैं? नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। 3 महीना पहले सासाराम में आदिल नामक एक डीएसपी ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी और उस व्यक्ति को लेकर अब सदन के अंदर हंगामा हो रहा है। बताया जा रहा है कि वो राजपूत जाति से आता है वो व्यक्ति, इसीलिए उसको दबाया जा रहा है और उस मामले को दबाने का प्रयास सरकार कर रही है। आपको बता दें, जो डीएसपी आदिल है वो ट्रैफिक में तैनात थे सासाराम में और अब उन्हें पटना बुला लिया गया है, पदस्थापन कर दिया गया है। अब ये मामला सदन के अंदर गूंज रहा है। लगातार जो राजपूत समाज के बड़े नेता हैं सदन के अंदर आवाज़ उठा रहे हैं, करें कि देखिए नीतीश कुमार राजपूत समाज से आने वाले व्यक्ति हैं और जिनकी हत्या हुई है, इसलिए उस मामले को दबाया जा रहा है। आपको बता दें, अब लगातार अब इस बात को लेकर जो भाजपा के एमएलसी निवेदिता सिंह वो भी बोल रही हैं, साथ ही जो निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह हैं वो भी सदन के अंदर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर कोई किसी की हत्या कर दे या सरकारी काम में बाधा डाले तो उसको जेल भेज दिया जाता है, लेकिन एक ट्रैफिक डीएसपी गोली मार दे रहा है बिना किसी वजह को, तो उसे पदस्थापन दिया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है, क्योंकि वो राजपूत समाज के आने वाले व्यक्ति की हत्या कर दिया है। उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, उसे 302 का मुजरिम बनाना चाहिए, तो सरकार उसे प्रोत्साहित कर रही है। पहले आप वो बयान सुनिए निवेदिता सिंह का, जिसमें निवेदिता सिंह बता रही हैं कैसे क्या कुछ मामला हुआ। डीएसपी के द्वारा हत्या किए जाने के बाद ध्यानाकर्षण में उठाई गई, उसमें क्या कहना है ये बताया, सरकार की तरफ से क्या कहा? देखिए, चूँकि मैं भी रोहतास की रहने वाली हूँ, सासाराम की रहने वाली हूँ, और सासाराम से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे बादल का घर है और हम लोग पारिवारिक लोग हैं, सभी लोग एक जगह रहते हैं, सभी का एक दूसरे से संबंध संपर्क होता है। जब ये घटना घटी थी तो सभी इस घटना से आहत थे और हम भी गए थे वहाँ घटना स्थल पे, घर पे, चूँकि बादल के जो चाचा थे वो हमारे साथ कार्यरत थे कॉलेज में, नन टीचिंग में। उनके छोटे भाई बादल के चाचा जी जो थे वो, तो जब जानकारी मिली उसके पहले भी मुझे लोगों ने कहा कि ऐसी घटना हुई और हम लोग गए वहाँ। जाने के बाद जो वस्तु स्थिति जानकारी मिली, मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जानकारी थी ही, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम सरकार में हैं और उस व्यक्ति का जिसके सर्विस रिवॉल्वर से हत्या की गई, जिसका प्रमाण है, वो कहते हैं कि गोली मार दी जाए, वो बोलते हैं कि ज़्यादा बोलोगे तो तुमको गोली मार दिया जाएगा या तुमको फंसा देंगे केस में। तो भाई अगर सरकार का मुलाजिम हो जो समाज की रक्षा करने वाला है, आपका हमारा रक्षा करने वाला है, अगर वही हम पर हावी हो जाए तो फिर हम कैसे चलेंगे? आज ये सवाल बहुत गंभीर है कि अपराधी जो है जिसके सर्विस रिवॉल्वर से हत्या की गई है, आज उसका पदस्थापन पटना कर दिया जाता है। 3 महीने हो गए हत्या के और 3 महीने के बाद भी न कातिल को, अपराधी को न सजा हुई, न केस हुआ और उसको रिमांड में पदस्थापन कर दिया जा रहा है पटना। तो हम लोगों ने सरकार से यही मांग की गई है, जब तक ये केस सीआईडी के पाले में है, अनुसंधान चल रहा है, तब तक उनको सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड कर और जांच जब आ जाता है तो उनको केस चलाकर त्वरित कार्रवाई करके उनको सजा दी जाए। यही हम लोग का सरकार से डिमांड। आप सरकार में हैं ऑलरेडी और ये केस जो है 3 महीना पहले का है, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि निलंबन अभी तक नहीं? देखिए, सरकार में रहना अनेक घटनाएं, जो घटना हुई है वो सबसे बड़ा चिंता का विषय हमारे लिए। हम लोग इंतजार में इसलिए थे क्योंकि सरकार के संज्ञान में केस आ चुका था और सरकार इस पर सीआईडी की जांच उन्होंने बैठा दी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के जांच में भी समय लगता है, सरकार अपनी कार्रवाई करने में भी सारी प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन ठीक है हम उसका इंतजार कर रहे हैं जांच प्रक्रिया का। लेकिन फिर उस व्यक्ति को उठा के पटना बुला के कौन सा संरक्षण दे रहे हैं, इसका सबसे बड़ा मुद्दा है।
वो परिवार पीड़ित परिवार है, रोज दर दर वो भटक रहा है अपने बच्चे की न्याय के लिए। तो न्याय हम लोग दिलवाने के लिए आज सरकार से हम लोगों ने मांग किया है, माननीय मंत्री जी से भी हम लोगों ने कहा है, और सारे सदस्य जो उस जिले से संबंधित लोग हैं, सारे लोग का एक ही वक्तव्य था और हम लोगों ने सरकार से मांग की है। कौन संरक्षण दे रहे हैं? आप संरक्षण की बात करने को लेकर के बड़ा नहीं, उन्होंने कहा कि मैं जांच करवा लेता हूं, जांच में जब सारी चीजें सही पाई जाएगी तब ऐसा किया जाएगा, माननीय मंत्री जी ने कहा। तो सरकार संरक्षण दे रही है? संरक्षण का संदर्भ मेरा वो नहीं है, संरक्षण का संदर्भ है कि जब वो वहां था, कार्य कर रहा था, और उसके बाद उसको आप जान रहे कि उसके सर्विस ब्यूरो से हत्या की है, फिर आप पटना क्यों बुला लेते हैं मुख्यालय पर? आप तो उसको कार्रवाई कर सकते ना, उसको या कहते सस्पेंड करके छोड़ देते, भाई जांच चल रहा है, सीआईडी केस ली हुई है, आप अभी किनारे रहिए, आप पर ये आरोप है, आरोप तय नहीं हुआ लेकिन आरोप आप पर लगा है, आरोप तब तय होगा तो सजा मिलेगी। आपने सुना, साफ तौर पे निवेदिता सिंह कहते हुए नजर आ रही है कि देखिए जो ट्रैफिक डीएसपी था आदिल, उसे सरकार पदस्थापन देती है और पटना बुलाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। उसे सबसे पहले निलंबित करना चाहिए और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसे जेल भेजना चाहिए। तो सरकार उसे पटना बुलाकर उसे पुरस्कृत कर रही है। बहरहाल को इतना ही, जिसे तमाम को बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।